देखिए, तो दिल्ली में प्रयोग हुआ जिसके अंदर कांग्रेस ने हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया, उसके बारे में कई सवाल हैं। अब ये सवाल पिछले 6 महीनों से मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। वो ये कि हमने कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं किया। हमारी दरअसल होता ये है कि एक नया प्रयोग था जिसको हम पुराने चश्मे से देख रहे थे। पुराना चश्मा ये होता है कि पार्टियां गठबंधन करती हैं, जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद गठबंधन हो जाते हैं, आप ज्वाइंट मंत्रिमंडल वगैरह बनाते हैं, लेन देन हो जाता है। दिल्ली का जो कुछ प्रयोग था उसमें ना तो गठबंधन हुआ, ना कोई लेन देन हुआ। वो पहली बार हमारे देश में एक ऐसी चीज थी जो कि ट्रांसपेरेंट थी, सबकी आंख के सामने। किसी होटल के बंद कमरे के अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। वो ऐसी परिस्थिति थी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, जिसके लिए हमने चुनाव में एंटिसिपेट नहीं किया था। तो जाहिर है हम एक ऐसी नई परिस्थिति में थे जिसके लिए हमने मानसिक और राजनीतिक तैयारी नहीं की थी। ऐसे में हमने 2-3 चीजें की जो मुझे लगता है बहुत अच्छी है और आगे के लिए मॉडल हो सकता है। नंबर 1, हम जनता के पास गए, जनता से पूछा। अगर एनसीपी आज वापस अपने मतदाताओं के पास जाए और उनसे पूछे कि क्या बीजेपी को हमें सपोर्ट देना चाहिए, कितनी अच्छी चीज होगी महाराष्ट्र में। कुछ भी चाहे फैसला निकले जनता के हाँ जाइए बीजेपी को सपोर्ट दीजिए, लेकिन कम से कम जनता के पास तो जाए। पहला ही। दूसरा, जो चीजें बंद कमरों में होती हैं, तुम मुझसे ये कर देना, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, उसकी बजाय हमने एक चिट्ठी लिख के, चिट्ठी हमने केवल कांग्रेस को नहीं लिखी, चिट्ठी बीजेपी को भी लिखी। चिट्ठी लिख के कहा हमारी ये प्राथमिकताएं हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे, क्या आप इसके लिए हमें सपोर्ट देने को तैयार? आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि उसके अलावा हमने कोई गुप्त शर्त लगाई थी, कुछ नहीं था। इतनी अगर हमें पता लग जाए, फिर यही उदाहरण मैं लूंगा, अगर हमें पता लग जाए कि एनसीपी किस शर्तों पे बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, कितना बड़ा कल्याण हो जाए इसके। क्या क्या डील हुए होंगे आप सोचिए, इसके अंदर पता लग जाए। राजनीति में समझौते होना ऐसे लोगों में जो एडवर्सरी रहे। हाँ, मेरी बात पहुंची।